नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया, ये आप सबको भी पता है। चलिए, इस बहाने कम से कम आपसे रूबरू होने का एक मौका मिल जाता है और आज देश दुनिया की, हमारे समाज की जो एक आम बुनियादी समस्याएं हैं उनसे कहीं आप लोगों से चर्चा होती रहती है। आज दोबारा आपके सामने आने का एकमात्र लक्ष्य ये है कि अभी थोड़ी देर पहले ही BSES से एक कॉल आया कि आपका बिजली का बिल इतना इतना हो चुका है और आप इसकी ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। हालांकि उनसे सारी डिस्क्रिप्शंस लेने के बाद जो चीज मुझे गलत लगी, जो नाजायज लगी, और आज के इस माहौल में खास तौर से दिल्ली की केजरीवाल सरकार से जो हम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे, जो सरकार सिर्फ आई ही बिजली और पानी फ्री देने के मुद्दे पर है, जिसका चुनाव जीतने का आधार ही ये रहा कि लोगों को बिजली और पानी फ्री दिया जाए। बड़ा अचंभे की बात लगी कि आज अगर हम सीधा इसी मुद्दे पर बात करते हैं, बिजली और पानी के मुद्दे पर, केजरीवाल जी खुद सामने आ करके दिल्ली वासियों से यह अनुमोदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने किराएदारों से किराया ना लीजिए, आप उनकी मदद कीजिए। आपके पास पड़ोस में जो भी आपको इस तरह के व्यक्ति नजर आते हैं जिनको दिक्कत है, परेशानी है, समस्याएं हैं, आगे बढ़कर के उनका आप साथ दीजिए। चलिए, इंसानियत भी यही कहती है, इस बात से हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि मुसीबत के समय एक दूसरे का सहयोग करना ही इंसानियत का परिचायक है। लेकिन अपने क्षेत्र को, अपनी जनता को दिक्कत परेशानी के समय बढ़ चढ़ करके सहयोग देना, ये एक राजा का, इस लोकतंत्र का राजा कहेंगे हम, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, ये उसका भी फर्ज बनता है। ठीक है, चुनावी दौर में आप बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि कभी भारतवर्ष के ऊपर इस तरह की संकट की घड़ी नहीं आई जिसके कारण आपको अपना वो प्रतिनिधित्व का वादा जो आपने दुनिया समाज के सामने किया था, जो आपने अपनी जनता से किया था, उसको पूरा करने का अवसर आपको मिला हो। घड़ी सही है, गलत है, परेशानी की है, ईश्वर की देन है, हमारी और आपकी करनी है, कुछ भी है। सच्चाई ये है कि इस वक्त भारतवर्ष एक कठिन दौर से गुजर रहा है और इस कठिन दौर के अंदर हर भारतवासी, चाहे वो किसी भी वर्ग को संबंधित हो, निम्न वर्ग, मध्यम वर्गीय वर्ग जो कि सबसे ज्यादा इसमें पिसता है, उच्च वर्ग के लोगों के ऊपर शायद उतना असर ना भी आता हो। आज हम और आप एक निम्न वर्ग को डील करते हैं, निम्न वर्ग से हैं या मध्यम वर्गीय वर्ग से हैं। खुद हमारे साथ, मैंने आपको अपने पिछले एक वीडियो में भी बताया था कि 13 हमारे किराएदार हैं जो आज भी हमारे साथ रह रहे हैं। 27-28 तारीख तक भी जो हमारे यहाँ बाकी किराएदार थे, जिनको मौका लगा यहां से जाने का, दिल्ली, NCR, बागपत तक के, मेरठ तक के किराएदार जो हमारे यहाँ पर रहते थे, वो यहां से कैसे भी मैनेज करके अपने घर, गांव की तरफ निकल चुके थे। आज जो 13 किराएदार हमारे साथ, हमारे बीच में रह रहे हैं, पुराने हैं, 27 साल से हमारे साथ हैं, एक पारिवारिक नाता उनके साथ इंसानियत का हमारा जुड़ चुका है। वो लोग कहीं बिहार और गोरखपुर से हैं, एक काफी दूर का क्षेत्र यहां से। हमारा भी मन नहीं था कि जब सब पैदल जाने को मजबूर हुए, कहीं उनके भी दिमाग में यह आया कि उन्होंने हमसे परमिशन भी मांगी। उस टाइम पर हमने आगे बढ़कर के उनका जिम्मा लिया कि चाहे लॉकडाउन कितना भी लंबा चले, तुम्हें यहाँ रहने, खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी, किराया देने की कोई जरूरत नहीं है, बिजली पानी का बिल देने की तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम बैठे हैं, तुम अपना चैन से रहो, बस अपने आप को सुरक्षित रखो, घर के अंदर रहो, सरकार का सहयोग करो, समाज का सहयोग करो। लेकिन आज कहीं ये बात खली, बुरा लगा। खास तौर से दिल्ली में होने के नाते ये चीज बुरी लगी, क्योंकि शायद आज मैं बिहार में होती, यूपी में होती, आसाम में होती या किसी और राज्य में होती तो शायद मैं यह प्रश्न नहीं उठाती। लेकिन दिल्ली में होते हुए, वो दिल्ली सरकार जो फ्री बिजली, फ्री पानी का नारा देते देते सत्ता काबिज हो चुकी है, आज इस संकट की घड़ी में BSES से हमारे पास फोन आता है कि आपने जो पहले बिजली इस्तेमाल करी है उसी का एवरेज निकालते हुए आपका बिल जेनरेट कर दिया गया, क्योंकि रीडिंग लेने के लिए कोई नहीं आ सका था। और अचंभे की बात यह है कि पीछे अगर बिल 5,000 का था तो वो एवरेज का बिल हमें बताया जा रहा है 14,500 से 15,000 का। कैसे? अगर आप, पहली बात तो जब इतने लोगों के रहते हुए 5,000 की बिजली खपत हुई है तो आज तो आधे से ज्यादा लोग अपने घर जा चुके हैं। अगर हम उस मुद्दे की तरफ देखते हैं, उस पॉइंट की तरफ से देखते हैं, उनके एवरेज बिल की तरफ से देखते हैं, तो भी बिल 4 का भी घट करके, जो मैं सोचती हूं अगर रीडिंग लेकर के जाते तो भी 2,500 से 3,000 का आना चाहिए था।
लेकिन अगर उनके एवरेज बिल की तरफ भी हम जाते हैं तो भी बिल कम से कम 10,000 तक सिमट जाना चाहिए था, जो उन्होंने 14,500 का बिल हमें करके थमा दिया। थमा दिया का मेरा मतलब है बाई फोन कॉल हमें इन्फॉर्म किया गया कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, अगर बिल ज्यादा होगा तो बाद में एडजस्टमेंट होगी। और एडजस्टमेंट तो भाइयों आप भी जानते हो सरकारी तंत्र में किस तरीके से एडजस्टमेंट होती है। आप एक बार बस पैसा सरकारी तंत्र में दे दीजिए, उसके बाद एप्लीकेशन लिखवा करके आपके हाथों के जरूर ये हस्तरेखाओं को बदल देंगे, लेकिन पैसा वापस नहीं होगा आपका। ये तो मेरा पर्सनल तजुर्बा है, इस चीज को तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। और ये भी उस दौर में केजरीवाल जी, उदाहरण है आपके सामने अशोक गहलोत जी, जिन्होंने 3 महीने का बिजली और पानी का सारा बिल पूरे राजस्थान का माफ कर दिया है। सबक लेना चाहिए आपको। सिर्फ भाषणबाजी से ही अगर कहीं पर शासन प्रशासन चल सकता हो तो शायद इस देश में हर दूसरे घर में नेता होंगे। एक विश्वास के साथ आपको इस सत्ता पर काबिज किया है दिल्ली की जनता ने। मुझे नहीं पता कि फ्री बिजली फ्री पानी का कितना असर उन लोगों के ऊपर आया, लेकिन आपके ये वक्तव्य कहीं आपको उस एक आम जनता के साथ जोड़ते थे जो एक ऐसे नेतृत्व की आशा में बैठा था जो उनकी समस्याओं को समझे। आपके इन शब्दों के अंदर उनको कहीं वो अर्थ नजर आया कि कहीं जिस दैनिक समस्याओं के साथ एक आम आदमी जूझता है, कहीं शायद आपने उन समस्याओं को देखा है, आपने उन मूलभूत दिक्कत परेशानियों को समझा है, इसीलिए आपने उन मुद्दों को उठाया जो आज से पहले भाजपा या कांग्रेस सरकार कभी दिल्ली में नहीं उठा पाई। इसीलिए आपको पसंद करते हुए दूसरी बार सबने सत्ता तक पहुंचाया। तो केजरीवाल जी, हो सकता है कि आपके वहां से, हालांकि मैं एक लिखित सूचना ये दिल्ली सरकार को जरूर दूंगी, और मुझे पता है कि हो सकता है वहां से जवाब ये आए कि इस तरह की कोई प्रक्रिया BSES या दिल्ली क्षेत्र में बिजली विद्युत देने वाली कंपनियों के द्वारा की जा रही है, उसकी जानकारी उनको नहीं है। ये वीडियो बनाने का मेरा एकमात्र लक्ष्य यही है कि आप तक मैं किसी भी माध्यम से ये सूचना पहुंचा पाऊं कि आपके दिल्ली राज्य के अंदर लॉकडाउन के माहौल में भी पहले ही त्रस्त जनता के साथ उनके ऊपर पेनल्टी के साथ एक्स्ट्रा चार्जेस दे करके सिर्फ एक अनुमानित बिल के नाम पर ज्यादा पैसा ऐंठने की एक साजिश बिजली कंपनियां तैयार कर रही हैं। साथ में एक धमकी भी दे दी जाती है कि या तो आप ऑनलाइन बिल दे दीजिएगा, अदरवाइज आपका मीटर कट किया जा सकता है। तो आपसे निवेदन है, ये दिल्ली सरकार से विशेष तौर पर निवेदन है कि आप इस तरफ ध्यान दीजिए और आपके राज्य में जो ये एक अन्याय आज की जनता के साथ हो रहा है उसको रोकिए। ठीक है, हम जैसे शायद इसको अफोर्ड कर लेंगे। आपने हमारा 5,000 का बिल 15 तक पहुंचाया, शायद अगर आप 20-25 भी पहुंचा देते कोई दिक्कत नहीं है। कहीं और भी तो खर्चे हो जाते हैं, आदमी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अगर ये हरकत हमारे साथ हो रही है तो शायद मेरे पड़ोस में भी हो रही होगी। हमारे महिपालपुर क्षेत्र के आसपास रहने वाले 7 झुग्गी बस्तियों में भी हो रही होगी। वो झुग्गी बस्ती का निवासी जो आज धाड़ी मजदूरी के रुकते हुए, कामकाज के रुकते हुए, फैक्ट्रियों में जो लेबर मजदूरी करते थे, उनका काम धंधा छूटने के बावजूद जो आज 1 रुपया नहीं कमा पा रहे हैं, जो बाहर से आए हुए राशन के भरोसे दिन काटने पर मजबूर हैं, क्या वो दुगना तिगुना बिजली का बिल दे पाएंगे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र की परिभाषा को समझिए, इसकी मर्यादा को समझिए। कहीं ऐसा ना हो कि वाकई में ये उधड़ती परतें आपकी सत्यता को लोगों के सामने इस हद तक उजागर करके रख दें कि दोबारा कभी जब चुनावी माहौल हो तो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ जाए। निवेदन है आपसे, दिल्ली सरकार से और मेरे समाज में जागरूक उन नागरिकों से जो शायद एक आम जनता का दर्द समझते हैं कि कहीं मेरी इस रिक्वेस्ट को दिल्ली सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें, इसमें सामने आए, विरोध करें, ताकि ये अन्याय दिल्ली की जनता के ऊपर ना हो पाए और हम सब सुरक्षित रहें। लॉकडाउन है, नियमों का पालन कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।